इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस किस को आईटीआर भरना फर्जियात है। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर लोगों की मेंटलिटी में क्या होता है बताए। मेंटली ये लोग मानते हैं कि भाई आईटीआर किसको भरना होता है कि भाई जिसकी इनकम ज़्यादा हो, या तो लोग क्या सोचते हैं बताए कि भाई आईटीआर भरना तो टैक्स भरना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। भारत में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यह आय, उम्र और कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहले हम बात करें तो आईटीआर किसे भरना अनिवार्य है। देखें तो आय, इनकम के आधार पर देखें तो अगर आपकी कुल वार्षिक आय मतलब ग्रोस टोटल इनकम नीचे दी गई सीमा से अधिक हो तो आईटीआर भरना जरूरी है। तो वो कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। एक इधर में चार्ट बनाए हूँ ओल्ड रिजीमें और न्यू रिजीमें की तरह। अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो ओल्ड रिजीमे में आपको रिटर्न फाइल करना था, लेकिन अभी वो बढ़ा के कितनी कर दी है, 3 लाख। ठीक है, अगर आपकी एज 60 से 80 तक है, सीनियर सिटीजन में आप आते हो तो उसकी इनकम सालाना 3 लाख थे ओल्ड रिजीमे में, उसको बढ़ा के न्यू रिजीमे में 3 लाख से अधिक कर दी। ठीक है, आप 80 साल से अधिक हो और आपकी सालाना इनकम 5 लाख से अधिक है, ठीक है, ओल्ड रिजीम में, उसको घटा के नए टैक्स में कितना कर दिया, 3 लाख। ठीक है, यह सीमा टैक्स स्लैब के अनुसार बदल सकती है, इसके लिए हर साल बजट के बाद जांच ले। यह जब बजट चल रहा था उस हिसाब से मैं बनाया था। ठीक है, तो अभी उसके बाद बजट चेंज हो गया तो उसके बाद चेंज आ सकता है। आगे हम बात करें तो इन परिस्थितियों में आय कम होने पर भी आईटीआर ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी 3 लाख से 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये आपको आईटीआर करना कंपलसरी है। कई सारी ऐसी चीज़ या ट्रांजेक्शन होते हैं कि इस टाइमिंग पे आपको भी आईटीआर करना कंपलसरी है। तो कौन कौन से है, तो देखते हैं। बैंक के खाते में साल भर में आपका 1 करोड़ से अधिक जमा होना, पैसा आने आता है या आप कैश में जमा कराते हो तो वो आपका जो फिगर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, चाहे फिर आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज़्यादा अधिक का खर्च आप करते हो तो भी आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। ठीक है, बिजली बिल पर 1 लाख से अधिक सालाना आप 1 लाख से ज़्यादा बिजली बिल भरते हो तो भी 1 लाख से ज़्यादा आपका हो गया होता है तो भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। टीडीएस 25,000 सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से अधिक कटा हो। हाँ, टीडीएस का मैं बता दूं कि आप ऐसा नहीं होता है कि 25,000 से ज़्यादा आपका टीडीएस कटा हो तो ये आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, लेकिन आप जब तक है ना आईटीआर फाइल नहीं करोगे ना तो आपका टीडीएस रिफंड नहीं होगा, तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, किसी भी कंपनी के आप डायरेक्टर हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति हो या विदेश से कोई आपकी इनकम होती हो तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से अधिक हो, बिजनेस का ये 60 लाख नहीं लेकिन अपना है 20 लाख, 20 लाख से अधिक आपका हो और छूट छाट मिल गई उसकी वजह से 20 लाख से अधिक आपका टर्नओवर हो तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बाद में आपका प्रोफेशनल इनकम कौन सी हो गई, तो जैसे टैक्स कंसल्टेंट हो गया, सीए हो गया, एडवोकेट की हो गई, डॉक्टर की हो गई, ऐसी जो प्रोफेशनल इनकम है वो 10 लाख से अधिक, सर्विस सेक्टर में आपका 10 लाख से अधिक का टर्नओवर होता है तो उस केस में भी, उस कंडीशन में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आगे हम बात करें तो किन लोगों को आईटीआर भरना चाहिए भले अनिवार्य ना हो तो। अगर आपका टीडीएस कटा हो, अभी रिसेंटली मैंने जैसे बात किया कि आपका टीडीएस कटा हो और आपको वो रिफंड चाहिए तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तब तक आपका वो रिफंड आएगा नहीं। ठीक है, लोन लेना चाहते हो आप इन फ्यूचर, चाहे वो होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी लोन हो,
तो उसमें भी आपको ITR भरा होता है तो कम इंटरेस्ट पे आपको मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि भाई बैंक वाले जब लोन लेते हैं ना तो वो 3 साल के रिटर्न मांगते हैं। तो आप ऐसा सोच के चलोगे भाई मैं अभी लोन करने जा रहा हूँ तो मैं पिछले 3 साल का एक साथ फाइल कर दूँ, तो फाइल तो हो जाता है, लेकिन उसके बीच में आपको 6 महीने का गैप कंपलसरी बैंक मांगते हैं कि भाई 6 महीने का गैप आपको चाहिए तो ही वो रिटर्न वैलिड मानेंगे। ठीक है। वीज़ा लेने के लिए आप जाओगे तभी भी आपका ITR मांगेंगे भविष्य में आई का रिकॉर्ड दिखाने के लिए। अभी सपोज मान के चले कि भाई आपको एक चाय की दुकान है, लेकिन आपके पास चाय में तो GST नहीं लगता है। तो सपोज मान के चले कि आप महीने का 50 से 70 हज़ार रुपया कमाते हो, लेकिन वो आपका इनकम प्रूफ किया कि आप 50 से 60 हज़ार कमाते हो, तो उस टाइम पे ये रिटर्न आपका रिकॉर्ड बन सकता है इनकम का। आगे हम बात करें तो किन लोगों को ITR भरना ज़रूरी नहीं है। जिसकी आई बेसिक छूट में जैसे कोई बात नहीं, इसमें मैं लिख के रखा हूँ, लेकिन मैं पर्सनल सजेशन ऐसा करूँगा कि आप चाहे टैक्स स्लैब में आते हो या ना आते हो, आप रिटर्न कंपलसरी भरिए। इन फ्यूचर आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। ठीक है। तो अभी इसकी बात करें तो जिसकी आय बेसिक छूट सीमा से कम है, कोई विशेष शर्त ऊपर दी गई नहीं है तो लागू नहीं होती है। ठीक है। आगे हम बात करें तो ITR भरने की अंतिम तिथि कौन सी है, तो सामान्य वेतन भोगी जो होता है तो 31 जुलाई हर साल की, और ऑडिट केस में 31 अक्टूबर तक होती है। ठीक है। तो मैं ऐसा ही सजेशन करूँगा कि आप चाहे ITR फाइल करो, चाहे वो टैक्स स्लैब में आते हो या ना आते हो, लेकिन आपको वो ITR फाइल कंपलसरी करवाओगे तो वो आपको इन फ्यूचर बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है। हम भी पान इंडिया ITR फाइल करते हैं। आपको अगर कोई भी ITR की सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी की प्रोफाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप फिजिकल भी आके मीटिंग कर सकते हो या कॉल पे भी आप कनेक्ट होके पूरे इंडिया में से घर बैठे बैठे आप फाइलिंग करवा सकते हो। थैंक यू।